गरुड़ जी अमृत को लेकर आए और अपनी माँ को यानी अपनी माताश्री को उन्होंने आज़ाद कराया दासीपन से। कैसे उन्होंने अमृत लेकर आए, यात्रा तो मैंने आपसे शेयर कर दी है कि कैसे उन्होंने यात्रा की, लेकिन यात्रा के बाद जब वो पहुँच गए अमृत के पास पहुँचे तो उन्होंने अमृत को कैसे लिया और अपनी माताश्री को कैसे आज़ाद कराया दासीपन से। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सबका स्वागत है महाभारत की आदि पर्व कथा में, जिसमें हम पिछली कथा में कर चुके हैं कि गरुड़ जी अमृत की यात्रा के लिए निकल चुके हैं और अमृत के पास पहुँचे हैं, लेकिन अभी अमृत को वो छू नहीं पाए हैं। तो आगे की कथा में मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। जब वो अमृत के पास पहुँचे गरुड़ जी, तो अमृत के चारों तरफ एक चक्र बना था जो आग की लपटों की तरह था। वो समझ नहीं पा रहे थे कैसे उसमें एंटर करूं, कैसे उसमें घुसूं। तो उन्होंने अपना आकार जो है एकदम सूक्ष्म कर लिया, छोटा सा आकार कर लिया और किसी कोने से अंदर की तरफ निकल गए। लेकिन जब वो अंदर घुसे, अंदर तो चले गए, लेकिन उन्होंने देखा कि वहां पर दो सर्प हैं, दो सांप हैं जो जहरीले हैं और उनकी जो आंखें हैं लाल लाल है और वो अपने मुख से जो विष फेंक रहे हुए हैं। तो सबसे पहले गरुड़ जी ने उन दोनों की आंखों में धूल झोंक कर उन दोनों की आंखें बंद कर दी। उसके बाद अपने चोंच से उन पर वार किया। चोंच से वार करते करते उन दोनों सांपों को है जो मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्होंने अमृत को उठाया और आकाश की तरफ उड़े। लेकिन उनके हाथ में अमृत है, लेकिन उन्हें एक बूंद अमृत का नहीं पिया। यह सब भगवान विष्णु देख रहे थे। वो पहुंचे गरुड़ जी के पास और बोले, गरुड़ जी, आपके हाथ में अमृत है, फिर भी आपने अमृत पान नहीं किया। इसे सिर्फ आप अपने माँ के लिए लेके जा रहे हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप मुझसे कोई वरदान मांगे। तब गरुड़ जी बोलते हैं, भगवान, अगर मुझे आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे दो वरदान चाहिए। पहला ये कि आप मुझे हमेशा अपने ध्वजे में रखें, और दूसरा ये कि ये अमृत पिए बगैर ही मैं अमर रहूं। विष्णु जी कहते हैं, आपकी जो इच्छा तथास्तु कहकर वो जाने की सोचते हैं। तभी गरुड़ जी कहते हैं, भगवान, आप भी मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं? ठीक है, चलिए मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे वाहन बन जाइए। गरुड़ जी कहते हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपका वाहन बनूंगा। स्वीकार करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी इंद्र को अचानक, मतलब इंद्र जो कि अपनी आंखों में उनके धूल झुकी हुई थी, अचानक उनकी आंख से पर्दा हटता और देखते हैं कि ये क्या, गरुड़ तो आकाश में उड़ गया है, अब क्या करें। फिर अपना वज्र जो होता है वज्र से प्रहार करते हैं। गरुड़ जी उस प्रहार को सहते हैं और साथ में प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि इस वज्र को जिनकी हड्डियों से बनाया गया है, मैं उनकी हड्डियों के सम्मान के लिए इस वज्र की पीड़ा को सह लूंगा। यह देखकर आश्चर्य रह जाते हैं इंद्र जी और बोलते हैं, गरुड़ जी, आप कैसे पक्षी हैं? आप इतने विशाल हैं, अपनी शक्तियों का बखान करिए। क्या आप मुझसे मित्रता करना चाहेंगे? गरुड़ जी कहते हैं, मित्रता की बात तो अलग है, लेकिन अपने मुख से मैं कैसे अपनी जो है शक्तियों का बखान करूं। फिर भी अगर आप सुनना चाहते हैं मित्र के नाते, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं आपको इस समुद्र को, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ों को एक साथ लेकर बिना परिश्रम किए उड़ सकता हूं। इंद्र जी कहते हैं, सच में आप बहुत ही विशाल हैं, आप धन्य हैं। कृपया करके आप मेरा घनिष्ठ मित्रता स्वीकार करिए। गरुड़ जी कहते हैं, स्वीकार किया। तभी बोलते हैं इंद्र जी, कृपया जो आप अमृत लेकर जा रहे हैं, उस अमृत को जिसके लिए लेके जा रहे हैं, अगर उन्होंने पी लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, वो हमें बहुत दुखी करेंगे। आप इस अमृत को मत लेकर जाइए। गरुड़ जी कहते हैं, आप क्या चाहते हैं? और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं ये अमृत उनके पीने के लिए लेके जा रहा हूँ? मैं तो ये किसी कारण के कारण जो मैं इसके लिए, मतलब अपनी माँ के लिए लेके जा रहा हूँ, ताकि मेरी माँ जो है दासीपन से उनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन इसे मैं किसी को पिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, जब मैं अमृत ले जाकर
कुश पर रखूंगा, तख्त पर रखूंगा, तो आप वो अमृत को उठाकर ले आइएगा। कोई पिएगा नहीं और आपका अमृत भी बच जाएगा। बोलते हैं इंद्र जी ठीक है, ऐसा ही होगा। तब अमृत लेकर जो गरुड़ जी हैं पहुंचते हैं सर्पों के पास। सर्पों के पास पहुंचते हैं तो उनकी माँ भी वही होती है। माँ बड़ी खुश होती हैं देखकर, लेकिन वो साथ में भी सोचती हैं कि अगर इन सर्पों ने ये अमृत पी लिया तो और दुखी करेंगे। जैसे ही सर्पों ने देखा खुश हो गए और सर्पों ने फटाफट से अमृत को लेने की चाहा। तो गरुड़ जी कहते हैं नहीं, जैसा कि हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि मैं ये अमृत लेकर आऊंगा, तो जैसा कि हम दोनों में ये शर्त लगी थी कि अगर मैं अमृत ले आऊंगा तो तुम मेरी माँ को और मुझे आज़ाद कर दोगे आप दासीपन से। तो मैं अमृत ले आया हूँ, शर्त पूरी कर दी है, तुम लोग भी अपनी शर्त पूरी करो। सर्प बोलते हैं ठीक है, हमने तुम्हें दासीपन से मुक्त किया। तभी जो गरुड़ जी होते हैं कहते हैं मैं इसे एक तख्त पर रख दे रहा हूँ, कुश पर, तुम अभी इसे मत पीना, अच्छे से नहा धोकर पवित्र होकर इसे पीना। वो उसे कुश पर रख देते हैं और सर्प चले जाते हैं स्नान करने। सारे सर्प स्नान करने जाते हैं। गरुड़ इंद्र जी आते हैं और अपना अमृत लेकर चले जाते हैं। इंद्र जी अपना जो है अमृत लेकर चले जाते हैं और तभी सर्प सारे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो अमृत है ही नहीं। वो समझ जाते हैं कि जिस तरह से हमने धोखा दिया था, जिस तरह से हमने छल किया था और माता विनीता के साथ और उन्हें दासी बनाया था, उसी तरह से उनके बेटे गरुड़ ने हमारे साथ छल किया उनको दासी से मुक्त कराने के लिए। फिर भी वो लोग शांत नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या पता ये जो कुश है उस पर अमृत रखा था तो उसके जो है थोड़ा सा भाग जो होगा यहाँ पर गिरा होगा, उसको चाटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कुश होता है अमृत की वजह से इतना ज़्यादा पवित्र हो जाता है, इतना सख्त हो जाता है कि उनके जो सर्प होते हैं अगर उसे चाटना शुरू करते हैं तो उनके जो जीभ के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, गरुड़ जी अपनी माँ के साथ सुखी पूर्वक रहने लगते हैं। उनका शाप जो उनको शाप दिया, उनके जो दासीपन से मुक्त होकर वो दोनों एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। तो आज की कथा में यही था कि उन्होंने कैसे अपनी माँ को दासीपन से मुक्त कराया। तो अगली कथा में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।